हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। उनके लिए तो इतना करना बनता ही था। हाँ भाई, सही सुना, पोते जुड़वा बच्चे आने वाले थे, उनकी सेवा तो गुड्डी को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अपने पोतों को क्या मुंह दिखाएगी। पर रीतू को ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर लड़कियां हुई तो क्या होगा। अंतिम का तो उसे पता था कि वो खुशी होगा, पर गुड्डी ऋतु का आखिरी महीना चल रहा था। आज उसका ऑपरेशन होना था क्योंकि गर्भ में जुड़वा बच्चे थे और उसकी उम्र काफी कम थी, इसलिए डिलीवरी के दौरान थोड़ी बहुत समस्याएं होने वाली थी, जिनसे बचने के लिए अंतिम ने फरमान जारी कर दिया था कि ऋतु का ऑपरेशन करवा दिया जाए, क्योंकि वो ऋतु को किसी भी दर्द में नहीं देख सकता था। अगर कभी भी ऋतु को प्रेगनेंसी की वजह से हल्का फुल्का दर्द ही हो जाता, तब भी वो तड़प उठता। पहली तिमाही में होने वाली परेशानियों से ही वो बहुत खींच गया था। ऋतु को खुद की तकलीफ से फर्क बाद में पड़ता, पहले अंतिम का मुंह रोतला हो जाता। वो तो कुदरत पर उसका बस नहीं चला, नहीं तो ऋतु की जगह खुद ही बच्चे पैदा कर लेता। उसकी झल्लाहट और खींच पर ऋतु और गुड्डी खूब हंसते थे। गुड्डी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऋतु का ऑपरेशन हो। उनका मानना था कि बच्चों को अपने समय से नेचुरल तरीके से ही आना चाहिए, पर अंतिम के आगे ये बात नहीं बोल सकती थी। कहीं घर छोड़ने पर अड़ जाता तो इससे अच्छा तो यही था कि वो ये ऑपरेशन की बात सह जाए। उम्मीद से दुगना मिल रहा था और वो भी पहली बार ही, इसीलिए कुछ बोलना रिस्की हो सकता था। पर आज ऋतु को बहुत डर लग रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी कि तभी अंतिम ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, इतना क्यों डर रही हो? ये किसी बीमारी का ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं रहूंगा ना वहाँ तुम्हारे साथ। मैंने डॉक्टर से इस चीज की परमिशन ले ली है। ऋतु घबराई सी बोली, मुझे इस चीज से डर नहीं लग रहा। अंतिम ने उससे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तो फिर किस चीज से? ऋतु बोली, माँ पोतों की आस लगाए बैठी है। अगर लड़कियां हो गई तो क्या वो उन्हें भी अपनाएंगी? अंतिम हंसकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है ना, सच्चाई जानते हुए भी पीहू को उन्होंने इस घर में ही जगह दी थी। वो कुछ नहीं कहेंगी, बस मेरा काम बढ़ जाएगा। ऋतु कंफ्यूज सी बोली, वो कैसे? अंतिम, वो ऐसे कि कुछ सालों बाद उनके लिए पोते की इच्छा भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। ऋतु ने उसकी बात का मतलब समझते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, जी नहीं, चाहे लड़का हो या लड़कियां, दो ही काफी हैं। वो इतना बोलकर बाहर चली गई और अंतिम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में था। अंतिम और ऋतु दोनों की ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। ऋतु का तो समझ आ रहा था, पर अंतिम को देखकर हर कोई हंस रहा था। खैर, 1 घंटे बाद ऋतु का ऑपरेशन हो चुका था और रोई जैसे 2 मुलायम से बच्चे अंतिम की गोद में थे, एक लड़का और एक लड़की। ऋतु अभी बेहोश थी। अंतिम उन्हें लेकर बाहर आया और सबको खुशखबरी सुनाई, और उसकी उम्मीद से उलट गुड्डी ने सबसे पहले नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में लिया और मुरली से बोली, पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवा दे, ठाकुर खानदान में लक्ष्मी आई है। कुछ देर बाद गुड्डी ने फाइनली अपने पोते को अपनी गोद में लिया और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया हो। अंतिम का बच्चा देखना उनका वर्षों का सपना था, जो आज पूरा हुआ तो आंखें छलछला गई। उनके तो दोनों ही हाथ भर गए थे। पोते की खुशी पोती पर भी निहाल हुई जा रही थी। आज ऋतु और अंतिम के बच्चों का नामकरण था, साथ ही आज वो 1 महीने के हो गए थे। गुड्डी खुद तो दोनों को पालने में लिटाकर उनकी चौकीदारी कर रही थी और सब पर हुक्म चला रही थी। अंतिम ने बात बिल्कुल सही कही थी कि गुड्डी चाहे सख्त मिजाज थी, पर लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करती थी। सब उनके इशारे पर इधर उधर भागकर काम में लगे हुए थे, और सबसे ज्यादा भाग दौड़ 4 साल की पीहू कर रही थी, जो अपने भाई बहन के आने पर गिलहरी की तरह फुदक रही थी। गुड्डी ने कभी
पीहू को आने से नहीं रोका था। वो जब भी आती गुड्डी उसे भर भर कर खिलौने और कपड़े दिलाती थी और वो भी गुड्डी का हर काम करती थी। रवि शाम को उसे लेकर जाने वाला था। गुड्डी ने सोफे पर बैठे हुए पीहू को आवाज लगाई, छोरी जा अपने माँ पापा को बुला ला। पीहू गर्दन हिलाती हुई ऊपर की तरफ भागी। अंतिम और रीतू शीशे के आगे खड़े थे। अंतिम रीतू के गले में हार पहनाता हुआ बोला, माँ तो अच्छी खासी बिजी हो गई है, बच्चों के अलावा किसी और की तरफ देखती भी नहीं। रीतू अपने हाथ झटकती हुई बोली, हाँ और मैं खाली। बच्चे मेरे पास तभी आते हैं जब उन्हें भूख लगती है। अंतिम अफसोस में मुंह बनाकर बोला, ये तो बड़े दुख की बात है। चलो फिर एक बच्चा और कर लेते हैं और उस पर तुम अपना हक जमा लेना। रीतू अंतिम को खुद से दूर करती हुई बोली, जी नहीं। अंतिम तेजी से उस पर झुकते हुए बोला, अरे क्यों नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और छोटी सी पीहू उन्हें डिस्टर्ब करते हुए बोली, आपको दादी बुला रही हैं। पीहू को देखकर अंतिम फौरन ही रीतू से दूर हटा। रीतू ने पीहू को देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे जाने लगी। अंतिम भी उनके पीछे चल पड़ा। पीहू और रीतू एक दूसरे का हाथ पकड़े एक सीढ़ी छोड़कर उछलते हुए सीढ़ियां उतर रही थी और दोनों ही खिलखिलाती जा रही थी। पीहू के साथ वो एकदम बच्ची बन जाती थी। आखिर पीहू ही तो थी जिसने जाने अनजाने उसे पहली बार माँ बनने का एहसास करवाया था, तो उसका मुंह तो छूटना नामुमकिन था। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली कहानी में। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।